Hari Radha Madhava Kunda Bihari Kunda Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Rama Hare Bol Hare Bol
Vishnupada Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtottara Shrimad Divine Grace Abhaya Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रातःकालीन भागवत के सत्र में आप सब भक्तों को स्वागतम। हम लोग भागवत के पहले स्कंद के 8वां अध्याय के 8वां श्लोक पढ़ रहे हैं। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्म
द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्म द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्म द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्म द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्म द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्म द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां। माता जी, गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्म द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां ब्रह्म द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां गन्तुं जाने के लिए इच्छुक कृतमति ही संकल्प करके ब्राह्मण हे ब्राह्मण द्वारकां द्वारका की ओर रथम रथ पर आस्थितः आरूढ़ उपलेभे देखा अभिधावंतीम तेजी से आती हुई उत्तराम उत्तरा को भयविह्वलाम भयभीत। ज्यों ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे, अतएव भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। ये कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है भागवत के अलग अलग प्रार्थनाओं में, और कुंती महारानी की प्रार्थना के द्वारा सीखने लायक भक्तों के लिए अनेक सबक है। आज के सत्र में हम ये खास विषय के बारे में हम सीख रहे हैं प्रपंच के तात्पर्य के द्वारा। प्रपंच बताते हैं कि भगवान समस्त परिस्थितियों में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सबों की तो रक्षा करते हैं भगवान, लेकिन खास करके जो उनके ऊपर पूर्ण रूप में निर्भर रहते हैं
उनके लिए विशेष रखवाली करते हैं। तो उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, एक नन्हा बच्चा होता है, तो उसके ऊपर पिताजी का थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान होता है, छोटे बच्चे के ऊपर। अगर छोटा बच्चा बड़ा हो गया, अगर 10वीं कक्षा आ गया, नहीं तो कॉलेज में चला गया, वो ज़्यादा माता पिता के ऊपर निर्भर भी नहीं रहता, माता पिता भी उतनी ज़्यादा उसके बारे में चिंता नहीं रखते हैं। अपने पाँव पे खड़े हो गया, नहीं तो कंपनी जाता है, कॉलेज जाता है, और उस परिस्थिति में ज़्यादा प्रेम देने के लिए भी मौका ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बड़ा हो गया बेटा भी। जब बच्चा होता है, आप देखेंगे बच्चे को माता पिता नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उसको साथ में लेकर चलते हैं। एकदम शिशु होता है बच्चा, तब माँ के स्तनपान करता है, वो इतना निर्भर है माँ बाप के ऊपर। अरे वो सीताराम, आई डिडंट नो यू आर हियर। अरे वो बहुत छोटा शिशु माँ के ऊपर पूरा निर्भर है। वो थोड़ा बड़ा होने के बाद माता पिता दोनों के ऊपर, और बड़े होने के बाद 15-20 होने के बाद अपने पाँव में खड़ा रहता है, तो ज़्यादा माता पिता से ध्यान आकर्षित नहीं करता ऐसे बच्चा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्ञानी योगी लोग बड़े बेटे जैसे हैं, बड़े हो गए हैं, ऐसे लोग हैं, तो उनका संबंध उतना निकट नहीं है जितना भक्तों का संबंध भगवान के साथ। जैसे एकदम नन्हे बच्चा होता है, छोटा शिशु होता है, माता पिता के ऊपर निर्भर है, तो भक्त का संबंध भगवान के साथ उसके बराबर है, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। क्योंकि भक्त लोग पूर्णतः आश्रित होते हैं भगवान में। जैसे शायद आपको मालूम होगा कि अगर कोई कुत्ता कुछ बच्चे को जन्म देता हो, नहीं तो गाय भी एक बछड़ा देती है, तो जन्म होकर 1-2 दिन में अगर कुछ लोग उसको देखने के लिए निकट जाते हैं, तो गाय बहुत आक्रमण करेगी लोगों के ऊपर, नृसिंह को लेकर करेगी। देखा आपने, निकट कोई नहीं जा सकता। गांव वालों को मालूम होता है, क्योंकि कोई भी जाते हैं उसके निकट, वो डरती है कि कोई मेरे बच्चे को कुछ बुरा भला करेगा, कुछ ऐसे डरती है वो सुरक्षा कर दी बहुत बच्चे को। इस तरह भगवान भी अपने भक्तों के ऊपर कोई हाथ रखता है, भगवान नाराज हो जाते हैं, तुरंत आक्रमण करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। उदाहरण के लिए अम्बरीश महाराज जो थे, वो इतने शरणागत थे, इतने मासूम थे, तो भगवान विष्णु को चिंता हुई कि इतने बड़े राजा, दुनिया के राजा, इसको इतने मासूम नहीं होना चाहिए। कोई भी कभी भी इसको आक्रमण कर सकता है, कुछ सिक्योरिटी नहीं इसको, कुछ सुरक्षा नहीं, अपने बारे में ख्याल नहीं रखता, कभी भी मंदिर जाता है, आता है, सेवा में जुड़ जाता है, और एकदम सरल स्वभाव का होता है। तो भगवान ने सुदर्शन को आदेश देकर रखा था कि तुम अम्बरीश महाराज के राज्य के ऊपर हमेशा चक्कर करते रहो, उधर देखते रहो। अम्बरीश महाराज जिधर भी जाता है उनके पीछे पीछे जाना, थोड़ा ख्याल रखना उसको। अचानक कुछ तकलीफ खड़ा हो जाता है उनके समक्ष, तो उनको सुरक्षा प्रदान करना तुम्हारा कार्य है। ऐसे भगवान ने किसको बोला था? सुदर्शन को बोला था। इसलिए आप देखेंगे दुर्वासा मुनि ने जब बहुत बड़े असुर को खड़ा किया उन्होंने, तत्क्षण सुदर्शन आ गया, आकर उस बहुत बड़े राक्षस को काट दिया, वो मार दिया उसको। इतना ही नहीं, वो दुर्वासा मुनि के पीछे भी किया वो तो समुद्र के अंदर गए, गुफा के अंदर गए, आसमान में उड़ रहे थे। उनके पास तो अनेक अष्टसिद्धियां थी, पानी में चलना, हवा में उड़ना, सब कुछ। ये सब करने के बाद भी सुदर्शन छोड़ने वाला नहीं था उनको। इतना सुदर्शन उनके पीछे पड़कर अंततः गत्वा विष्णु लोक में पहुंचने के बाद भी उनकी सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई, जब तक वो अम्बरीश की शरण नहीं लिया उन्होंने। तो उस लीला से पता चलता है कि योगी से भी बढ़कर है भक्ता। भक्तों के पास अष्ट सिद्धियां दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनके पास, उनके पॉकेट में कृष्ण है, कृष्ण के पास, भक्तों के पास। जब कुछ प्रॉब्लम हो तो कृष्ण को रिलीज करते हैं, बस। ज्ञानी योगी कर्मी सबको भागना पड़ेगा, ऐसे।
इसलिए कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तुम्हार शक्ति आते अमित कंगा कृष्ण कृष्ण बलि भाईदव पाचे पाचे। भक्ति के पास कृष्ण है और कृष्ण को देने के लिए वो सक्षम है। तो इधर भगवान की भक्तों के लिए सुरक्षा के बारे में बात आता है। तो हम लोग बचपन में जब छोटे बच्चे थे, हम भजन मठम बोलते थे दक्षिण भारत में। भजन का मठ होता था जिधर भजन करने के लिए इसी तरह का हाल था। कभी कभी 50 से 100 लोग आते थे। हम लोग हर दिन शाम को उधर भजन होता था। एक भजन मैं गाऊंगा आपको, जो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आप भी पीछे गा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें इस तरह भगवान की सुरक्षा के बारे में बात आता है। राधे 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 गोविंदा बोलिए। वृंदावन चंद्रा अनाथ नाथ दीना बंधो राधे गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। वृंदावन चंद्रा यदुकुल तिलका यशोदा प्रिया राधे गोविंदा। यदुकुल तिलका यशोदा प्रिया राधे गोविंदा। भक्तवत्सला भागवत प्रिया राधे गोविंदा। भक्तवत्सला भागवत प्रिया वृंदावन चंद्रा अनाथ नाथ दीना बंधो राधे गोविंदा। तो सरल मीनिंग है इसका, लेकिन बहुत सुंदर भजन है। इसमें गाते हैं कि भगवान का एक नाम है आपद बांधवा। आपद का मतलब है कथरा, और बांधव का मतलब बंधु। तो ऐसे बंधु हैं भगवान भक्तों की आपद में। श्री राधा माधव की, श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ सुखदेव महारानी की जय। तो आपद में इस दुनिया में अनेक मित्र लोग भी छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ, जब आपके जीवन में आपकी अपेक्षा के अनुसार सब कुछ चलता है, आपके पास बहुत पैसा हो, धन दौलत हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, राजनीतिक प्रभाव हो आपको समाज में, आप समाज में आदरणीय व्यक्ति हो, तो अनेक लोग आपके निकट आ जाते हैं। क्योंकि सोचते हैं कि कोई पदवी देगा हमको, कोई सोचता है पैसा देगा हमको, कोई सोचता है नौकरी देगा हमको। किसी के साथ संबंध रखने में क्या मतलब, लोग सोचते हैं तब मतलब है जब मुझे कुछ दे सकता है। उस अपेक्षा से इस दुनिया में लोग मैत्री जोड़ते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं भगवान को जीवों से प्राप्त करने के लिए कुछ चीज है ही नहीं भगवान को, क्योंकि भगवान तो देने वाले होते हैं। उनका नाम है वरदराज, है ना। वरद का मतलब है वरदा का मतलब है वरदान देने वाले, और राज का मतलब है हाँ सर्वश्रेष्ठ। वरदराज का मतलब है इस दुनिया में वरदान देने में उनसे बड़े कोई है ही नहीं। तो उनको हमारे साथ संबंध जोड़ने में क्या लाभ है, उनको कुछ है क्या उनको? हम उनको कुछ दे भी नहीं सकते। कभी कभी कुछ लोग किसी से मैत्री जोड़ते हैं क्योंकि उनको डर है कि नहीं तो ये पिटाई करेगा, मारेगा मुझे, इसलिए उसके साथ थोड़ा मैत्री जोड़ लेते हैं। सोचते हैं कि कुछ मत करो मुझे, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। लेकिन भगवान को कोई पिटाई कर सकता है क्या? कोई उनको मार सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, कोई उनको तकलीफ दे सकते हैं क्या उनको? भगवान को किसी भी जीव से डर नहीं है। आप देखेंगे भगवान हर युद्ध में शामिल होते हैं। आप देखेंगे हमेशा विजय प्राप्त होता है उनको, किसी के साथ भी क्यों ना हो, असुरों के साथ हो, कभी बड़े बड़े देवताओं के भी साथ है। आप देखेंगे कभी इंद्र के साथ एक बार हुआ, शिव जी के साथ एक बार हुआ। आप देखेंगे कृष्ण को पराजित करने वाले कोई नहीं है इस दुनिया में। सब युद्धों में वो विजय प्राप्त करते हैं और उनको कोई मार नहीं सकता। ये जो दुर्योधन ने उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयत्न की, अंततः खुद ही मर मिटाओ। आप देख सकते हैं
तो उनको किसी से नुकसान भी नहीं, किसी से लाभ भी नहीं। ऐसे होते हुए भी भगवान को बताया गया आपद बांधवा। वो भक्तों के साथ भगवान संबंध जोड़ते हैं, भक्तों को प्रेम करते हुए, और आपत में तुरंत आ जाते हैं। इधर एक बहुत बड़ा आपत खड़ी हुई है उत्तरा को। उत्तरा के अंतिम शिशु पांडवों के, वो उत्तरा के गर्भ में था, नाम था उनका परीक्षित। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि ये अंतिम शिशु को मारा जाए तो इनका वंश का वृद्धि नहीं होगा, पांडवों को मिटा दूंगा मैं पूरा। तो पांडवों के 5 पुत्रों को मारा उसने। उसके बाद भी वो शांत नहीं हुआ। परीक्षित को भी मारने के लिए अभी प्रयत्न कर रहा है अश्वत्थामा। तो तब उत्तरा भागती हुई गए कृष्ण के पास। अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यत् पदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ऐसे प्रार्थना अर्पित करेगी उत्तरा। पाहि पाहि, सुरक्षा सुरक्षा प्रदान कीजिए कृष्णा। देव देव जगतपते, सब 33 कोटि देवता के भी आप स्वामी हो। मुख्यमंत्री अनेक हैं, प्रधानमंत्री एक है। इस तरह देवताएं 33 कोटि हैं, लेकिन देवताओं की देवादिदेव कितने हैं? एक ही है, वो कृष्ण है। एकल ईश्वर कृष्ण आरस अभृत्य। तो इसलिए उनके पास भागती है। देखिए वो पांडवों के पास नहीं भागती है। वो ऐसा नहीं कि पांडव लोग सक्षम नहीं थे। हर एक पांडव एक एक आयुध इस्तेमाल करने में बहुत बड़े निपुण थे। जैसे युधिष्ठिर के बारे में बताया था, वो चैंपियन थे किसमें? वो भाला को फेंकने में वो बड़े चैंपियन थे वो। इसी तरह अर्जुन किसमें चैंपियन थे? धनुर्विद्या में। ऐसे गदा में बड़े निपुण कौन थे? भीम। नकुल सहदेव तलवार चलाते थे बहुत अच्छी तरह। उनके जमाने में उनके बराबर कोई नहीं था, सब गोल्ड मेडलिस्ट थे उसमें, हैं अपने अपने कला में। फिर भी उनके पास नहीं भागती है। इनको मालूम था कि इस दुनिया में आश्रय कुछ लोग दे सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति में कुछ लोग हाथ ऊपर उठा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं हो सकता हमसे। बड़े बड़े लोग भी, पांडव लोग बड़े सक्षम थे जरूर, उनको छोड़कर ये कृष्ण के पास भाग रही है। उनको मालूम था कि when all else fails, कृष्णा will never fail। सब कुछ इस दुनिया में हार जाता है, लेकिन कृष्ण कभी नहीं हारेंगे। इसमें उनको अटूट विश्वास था उत्तरा को, तो उनके पास भागती है। इस तरह प्रार्थना करते हुए, यत्र मृत्यु परस्परम, बोलती है कि मृत्यु निकट आ गया है तो मैं आपके पास भागती हुई आती हूँ। वो बोलती है कि मेरे जान के बारे में मुझे परवाह नहीं, लेकिन ये शिशु के जान के बारे में मुझे बहुत बड़ा परवाह है। तो कभी कभी हमें हेतु के बारे में प्रश्न उठता है। उत्तरा ने प्रार्थना क्यों की? क्या बच्चे से आसक्त थी क्या वो? बच्चे को देखिए, वैदिक संस्कृति में एक पिताजी बेटे की इच्छा करता है, उसके लिए कारण भी होता है। वो सोचता है कि मेरा बेटा धार्मिक बेटा बनेगा, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, और भक्त होगा भगवान के। भविष्य में हमारे घर में धार्मिक कार्यक्रमों को कर कर मंगलमय बना देगा घर को, और मेरा भी उद्धार कर देगा। इस अपेक्षा से एक पिताजी इच्छा करते हैं कि बेटे हो। वैदिक संस्कृति में ऐसे होता है। जैसे चित्रकेतु भी चाहता था एक बेटा, इसलिए इसके कारण, है ना, इस तरह है। तो इधर माता है, माता के पास तो जरूर माता को तो पुत्र स्नेह होता है। पुत्र स्नेह तो माता पिता दोनों को होता है। क्या पुत्र स्नेह के कारण प्रार्थना कर रही है क्या? उत्तरा साधारण व्यक्ति नहीं थी, वो भी महान भक्त थी भगवान के। उनके मन में विचार था कि पांडवों की वंश भक्तों का वंश है, शुद्ध भक्तों का वंश है। उस वंश में ऑलरेडी 5 बच्चों को मार दिया अश्वत्थामा ने। अभी आगे बढ़कर ये शुद्ध भक्तों का वंश का वृद्धि होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे। तो ये जो उनके योनि में जो शिशु था, वो भगवान के महान शुद्ध भक्त था, और वो इच्छा करती थी कि ये जन्म लेकर कृष्ण की भक्ति करके दुनिया में इसको फैलाए। तो इसलिए बोलते हैं कि बच्चे को बचाइए, मैं भी खुद मरने के लिए मेरे लिए कुछ चिंता नहीं। ऐसे उनकी इच्छा लेती हुई वो भागती हुई आई। तो इस तात्पर्य में खास विषय यह है
कि पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्कता रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है, इसलिए वो भी विशेष रखवाली करते हैं पिताजी ऐसे बच्चे के ऊपर। ऐसे इसी तरह भगवान भी, हम जितना उनके ऊपर आश्रित हैं उतना भगवान हमको रक्षा प्रदान करते हैं। तो इसके बारे में दो विचार है इस दुनिया में। आपने सुना होगा, धार्मिक लोग भी प्रवचन देते समय दो विचार प्रकट करेंगे। एक विचार बोलेंगे कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ऐसे कहा होता है अंग्रेजी में। कोई हाथी के ऊपर बैठकर एक माउत आ रहा था, कोई सड़क में खड़ा था बीच में, वो हाथी के ऊपर जो बैठा हुआ माउत जो था वो बोला कि अरे हट जाओ, नहीं तो हाथी तुमको अपने सूंड में उठाकर मारेगा, हट जाओ। वो चिल्लाया उसने, लेकिन वो व्यक्ति जो खड़ा था सोचा कि अगर बचाना तो भगवान मुझे बचाएंगे, ऐसे बोलकर वो खड़ा था। तो हाथी निकट आया, उनको पकड़ा और फट फट करके मारा, उसको फ्रैक्चर हो गया है हाथ पैर। तो हाथी आगे चला गया। तो उसने भगवान को कोसा, उसने भगवान को बोला कि मैं आपके ऊपर निर्भर रहा, आपने हमको बचाया नहीं है। तो एक संत महात्मा ने उनको बोला कि देखो, भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है। उन्होंने मौत के उनके हृदय में भगवान ने उनको प्रेरणा दी, इसलिए तो वो चिल्लाया तुम्हारे ऊपर है। उन्होंने बोला कि हट जाओ, बोला तुमने हटा नहीं है? तो हमें भी यत्न करना चाहिए। वो संत महात्मा ने उनको सिखाया कि हमारी ओर से यत्न करना चाहिए। कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे सर के ऊपर है, जब पानी सर के ऊपर जाता हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी जो हो सकता है वही हम उस समय जो हो सकता है वही करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति था, ये नरसिंह पुराण में कहानी आता है। ऐसे एक व्यक्ति एक दुकान में बोके खरीदा, मालूम है उसको गुलदस्ता बोलते हैं क्या, गुलदस्ता। हाँ, एक गुलदस्ता खरीद कर जा रहा था किसी लड़की को देने के लिए। बाद में उसके साथ विवाह करने की इच्छा थी उसको, तो उसका बर्थडे था कुछ, उसको लेके जा रहा था उसको देने के लिए। जाते जाते गांव में बहुत बड़ा भीड़ आ गया उस समय। जैसे बंगाल में कभी भीड़ आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, भीड़ नहीं था बाढ़ था। इतना बाढ़ आ गया, पानी ऐसे लेवल बढ़ता गया है। कभी कभी लेवल गर्दन के भी ऊपर चला जाता है कि नहीं। तो वो सोचा कि इतना ताजा फूल खरीदा हो, ये खराब हो जाएगा, ऐसे से ऊपर उठाया उसको। ऐसे पानी जब इधर तक आ गया तब पता चला कि इसको बचाने की बात छोड़ो, अभी हमारा जान नहीं बचेगा लगता है। ऐसे उसको लगा था, वो समझ गया कि अनेक लोग मर ही रहे हैं इसमें पानी में, मैं भी मरने ही जा रहा हूँ। लेकिन इतना सुंदर फूल खरीद कर लाया, अभी उसको दे नहीं पाऊंगा, उसको भी दे नहीं पाऊंगा, और इसका कुछ उसको भी दे नहीं पाऊंगा, और इधर ही ऐसा ही जैसे वैसे रह जाएगा, मैं मर जाऊंगा। उस समय उसको मन में लगा कि उसने बोला कि गोविंदाय नमः बोल दिया उन्होंने। बोलते बोलते पानी ऊपर चला गया और मर गया। लेकिन मृत्यु के बाद यमदूत आ पहुंचे, लेकिन यमदूत लोगों को थोड़ा चक्कर आ गया। उन्होंने सोचा कि जीवन भर बहुत पाप किया है इसने, लेकिन एक गोविंद का नाम लिया इसने। इसलिए यमराज के पास जाकर बोले कि गोविंदाय नमः लास्ट में बोला उसने, उसको क्या करने का। यमराज बोले कि हट जाओ आप लोग, निकट मत जाओ, मैं जाऊंगा खुद। तो भैंस के ऊपर बैठ कर यमराज खुद ही आ गए उसके पास। तो यमराज ने उसको बोला, देखो तुमने पाप बहुत किया है, तुमको नरक भी जाना पड़ेगा, लेकिन एक नाम लिया तुमने, इसलिए तुमको स्वर्गवास प्राप्त होगा और देवताओं के संग प्राप्त होगा, ऋषि मुनियों के संग प्राप्त होगा तुमको 5 मिनट के लिए बस। अभी तुम खुद सुन लो, पहले तुमको क्या चाहिए, स्वर्गवास चाहिए नरकवास चाहिए पहले। तो ये बोला तो नरक तो है ही, बाद में देख लेंगे नरक को, पहले स्वर्गवास प्राप्त हो जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने बोला ठीक है चलो। तो स्वर्ग में लेके गए उनको। तो स्वर्ग में जब पहुंचा, उधर नंदनंदन बगीचे में लेकर गए। नंदनंदन बगीचे में बहुत कुछ फूल थे, रंग बिरंगे फूल थे, बहुत सुगंध निकल रहा था उधर फूलों से। तो उधर जो पारिजात वगैरह होता है उसमें इतना सुगंध होता है। जब भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में सत्यभामा को लेकर गए ना गरुड़ के ऊपर,
वापस लौटा रहे थे, एक पारिजात को काट लिया उन्होंने, हैं? तो उनको दे दिया सत्यभामा को। लेकिन पारिजात में इतना सुगंध होता है कि भ्रमर, जो स्वर्ग में रहने वाले भ्रमर पारिजात में बैठते हैं, वो उस पारिजात के साथ साथ इधर भूमि में आ गए वो, हैं? क्योंकि वो छोड़ नहीं पाए पारिजात फूल को, इतना सुगंध आता है उसमें, हैं? तो ये भी देखा कि बहुत सुगंध देने वाले एक फूल हैं उधर स्वर्ग में, इधर भी फूल सुगंध देते हैं, लेकिन आपको सूंघना पड़ता है निकट जाकर, हैं? उधर दूर से ही आपको, जैसे चमेली को दूसरे कमरे में रखेंगे तो कभी सुगंध आ जाता है कि नहीं, इस तरह उधर सुगंध आता है स्वर्ग में। तो इसने सोचा कि इन फूलों का सदुपयोग होना चाहिए। तब उनके मन में तुरंत एक आइडिया आ गया कि मैंने एक ही नाम लिया, क्या बोला? गोविंदाय नमः। एक नाम लेने से हमको नरक जाने के बदले स्वर्गवास 5 मिनट प्राप्त हुआ है। अगर हम अनेक का नाम लेंगे, हाँ, तो और भी लाभ प्राप्त होने की संभावना है। जितना अभी 5 मिनट के समय दिया गया है, जितना लूट सकता है लूट लो नाम, भगवान का नाम। ऐसे बोलकर उधर कैंची पड़ा था, कैंची से काट काट कर एक एक फूल उठाकर गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, भगवान के अलग अलग नाम लेते हुए फूल को ऐसे एक एक उखाड़ कर भगवान का स्मरण करते हुए फेंका उसने। 5 मिनट की बात क्या है, उसका 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, कोई नहीं आया उसको। बड़ा आश्चर्य हुआ, है? अरे क्या हुआ अभी, है? तब यमदूत आने के बदले कुछ देवदूत आए, हैं? मुकुट पहने थे, कुंडल पहने थे, बहुत सुंदर चेहरा था। वो सोचा कि अरे यमदूत नहीं आया, अभी यमराज के पास जाने का टाइम हो गया अभी, है? ऐसे सोच रहा था। देवदूत ने एक चिट दिया, चिट में पढ़ा, उसमें लिखा था कि आपने स्वर्ग में जाकर इतना पुण्य अर्जित कर लिया आपने, हैं? भगवान का विविध नाम लेकर, इसलिए आपका नरकवास रद्द हो गया, हैं? आपका सेवक यमराज, हैं? ऐसे लिखा था उसमें। तो खुश हो गया वो, हैं? और यमराज ने उधर ये भी लिखा था कि अगर स्वर्गवास में तुम गड़बड़ मत करोगे, हैं? उधर रहकर तुम भक्ति करोगे तो भगवत धाम लौट जाओगे, तुमको नरक आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का वो एक श्लोक आता है भागवत में, ऐसे एक श्लोक व्हाट दैट वाज, यन नाम विवशो गृणन। विवशो गृणन का मतलब है निस्सहाय भावना से। एक व्यक्ति अगर भगवान का नाम लेता हो, जब मृत्यु निकट आ गया है, तब विवश होकर कोई नाम लेता हो, ऐसे ऐसे नाम लेने वाले को बहुत लाभ है उसको, है? अंतिम काल में तो कोई बोलेंगे प्रभु जी तो अंतिम काल में नाम देना है ना, बस जीते समय क्या चिंता करना है, अंतिम काल में नाम ले लेंगे, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। तो लेकिन अंतिम काल में नाम लेने के लिए कुछ अभ्यास की जरूरत है। एक स्कूल में एनिवर्सरी प्रोग्राम चल रहा था, उसमें 2000 लोग बैठे थे ऑडियंस में, और एक सुंदर खूबसूरत लड़की आई स्टेज में और भरतनाट्यम किया उन्होंने, जैसे कृष्ण के कालिया नर्तन लीला का, इतना सुंदर नृत्य करके दिखाया, सब लोग ताली बजाया। तो एक लड़का बैठा था ऑडियंस में, उसको लगा कि अरे इतना बढ़िया डांस किया उन्होंने, तुरंत तो ऑर्गेनाइजर्स के पास पहुंच गया, बोला कि मुझे भी एक चांस दीजिए, मैं भी डांस करता हूँ। तो वो लोगों ने पूछा कि क्या आपका अरंगेट्रम हो गया? अरंगेट्रम का मतलब अभ्यास, 8 साल का अभ्यास है और उसका प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, हुआ क्या? वो बोला अभी तक मैंने ट्यूशन नहीं लिया है भरतनाट्यम के लिए, लेकिन नाच कर ट्राई करने के लिए वो इच्छा है। बोला तो क्या अलाउ करेंगे उसको, अनुमति देंगे उसको? अगर एक व्यक्ति अभी तक नाचा ही नहीं है, उसको स्टेज में नाचने के लिए ट्राई करने के लिए छोड़ेंगे ऐसे बड़े ऑडियंस में, है? वो बोले अरे चले जाओ, इधर हमारे पास ट्रेन्ड लोग दर्जनों लोग हैं, उनको छोड़कर तुमको क्यों बुलाएंगे? तो प्रभा जी उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण बोलते हैं कि सडनली वन डे यू कैन नॉट डांस लाइक अ भरतनाट्यम डांसर हु इज एक्सपर्ट डांसर। एक्सपर्ट डांसर का मतलब है बहुत सालों से उन्होंने अभ्यास किया। इस तरह मृदंग भी बढ़िया बजाने वाले जो होते हैं ना, उनका 6 महीने कम से कम ट्रेनिंग है उनका, 6 महीने 1 साल। हाँ, कुछ लोग मृदंग में देखता हूँ लेते हैं और हाथ बहुत फेरते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलता है सही ढंग से। कुछ लोग देखा आपने, इसलिए नहीं उनको इच्छा, जैसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज के रथ यात्रा मैंने देखा हूँ, ऐसे 4-5 लोग ऐसे बजाते हैं मृदंग, बढ़िया बजाते हैं वो लोग, है ना? देखा आपने? वो कीर्तन का पार्टी होता है, ऐसे बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं, लेकिन उन लोगों का बड़ा अभ्यास है। तो जिसका पियानो में भी अभ्यास की जरूरत है, टाइपिंग में भी अभ्यास की
जरूरत है। मृदंग बजाने के लिए अभ्यास की जरूरत है, गाने के लिए भी, अच्छा गाने के लिए कुछ कुछ लोग बढ़िया गाते हैं ना। अभी मायापुर में, वृंदावन में देखिए, वो लोग घंटों घंटे साधना करते 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 उनके कंठ में एक तरह का मधुरिमा आ जाता है। आप देखते जैसे आइंद्र प्रभु, आइंद्र प्रभु की कीर्तन सारे दुनिया सुनता है, क्योंकि वो घंटों घंटे भगवान के सामने बैठकर धीरे धीरे कीर्तन करते करते सालों साल एकदम स्मूथ हो गया, वो प्रैक्टिस हो गया, ऐसे अभ्यास हो गया। तो हम भी भक्ति में अगर प्रेम से भगवान को पुकारना चाहते हैं तो उसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। अचानक हम नहीं कर पाएंगे ऐसे। कोई भरतनाट्यम सडनली जाकर स्टेज में अगर नाचने के लिए ट्राई करेगा, वो सब लोगों के मजाक का बात बनेगा, है कि नहीं? सब लोग हंसेंगे उसको देखकर। उसका वो बेवकूफ जैसे दिखेगा वो, है ना? अचानक कोई नाच नहीं पाएगा। इस तरह प्रभु जी बोलते हैं, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन। जीवन एक हमारे अंतिम भगवान का नाम लेने की तैयारी के लिए अवधि है। जीवन भर रोज हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 रोज करते 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 इतना अभ्यास हो जाना चाहिए। रात में भी अगर आपको जगाया जाए, कुछ डरावनी चीज आ गया रात को, तुरंत आप नाम लेंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे, आप तुरंत आप हरे कृष्ण लेंगे। जैसे अगर कांटा चुभ गया आपके पाँव में, कुछ लोग क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं, पापा बोलते हैं, करेक्ट है ना? ऐसे कोई बोलते हैं। तो एक बड़े कवि था, उसको दर्जन भाषा मालूम था उसको, एक दर्जन भाषा मालूम था उसको। अलग अलग राज्य में गया वो, एक राजा के पास जाकर बोला उसने, मैं अपने पराजय को मानूंगा कब? आप पहचान लो मेरा मातृभाषा क्या है। क्योंकि 12 भाषा में वो एकदम बड़े निपुण था, वो कोई पहचान नहीं पाए उसका मदर टंग क्या है। लेकिन उनके राजा के रामन था, बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं पहचान लूंगा इसको। सुबह सुबह ठंडी के मौसम में उसके कमरे के पास गया, खिड़की से ठंडे पानी लेकर फेंका उसके ऊपर, और वो तमिल भाषा में चिल्लाया वो व्यक्ति उसके ऊपर। जो गाली दिया किस भाषा में दिया, वो समझ गया कि वही भाषा इसकी मातृभाषा, समझ गए। तो राजा को जाकर बोल दिया। तो कविराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे लोगों ने पहचाना मेरा? क्योंकि ये चित्त से निकलता है। देखिए, चित्त का मतलब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भक्ति का परवश का अनुभव होना चाहिए। वी शुड एक्सपीरियंस द फीलिंग्स ऑफ डिवोशन, फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन फॉर कृष्णा प्रभुपाद इन अवर हार्ट, चित्त में। जब चित्त में ये बैठ जाएगा तो वो ही गूंजता रहेगा उधर, वो हमेशा गूंजता रहेगा। तो इस तरह जो भगवान के नाम ले लेकर, जैसे देखिए गांधी किसी भी मीटिंग के शुरुआत में कीर्तन, अंत में कीर्तन करते थे, हरि कीर्तन, उनके लिए लाभ बन गया वो। हालांकि इतना राजनीतिक कूटनीति में उसको सामना करना पड़ा उनको। अंतिम काल में उन्होंने क्या बोला? हे राम, ऐसे बोला है। तो ऐसे कोई नाम लेता है तो उसके अगले जन्म में उसको कुछ बड़ा लाभ है उसको। जैसे भगवान बताते हैं, अगर उसके हृदय में भौतिक इच्छा हो तो स्वर्ग में जाकर उन इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर उसकी इच्छा पूर्ति हो गई तो उसका जन्म किधर मिलेगा? कोई धनी खानदान में मिलेगा उसको जन्म, नहीं तो ब्राह्मणों के खानदान में जन्म मिलेगा उसको। धनी खानदान में जन्म लेने से आपको कुछ चिंता नहीं है, पैसे की, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत चिंता नहीं है, अपने आप मिल जाता है। और ब्राह्मण के खानदान में आपको संस्कारी जीवन मिलता है, शुद्ध जीवन। तो देखिए भगवान अपने भक्तों को कितना अच्छा रखते हैं, देख सकते हैं आप। अगर आप फेल हो गए भक्ति मार्ग में, आपको स्वर्गवास मिलता है। अगर पास होंगे तो पता नहीं है और कितना बड़ा आपको ऊंचा पदवी मिलेगा। फेल होने वालों को भी स्वर्गवास है, क्योंकि क्या फेल हो गए? भौतिक इच्छा के कारण फेल हो गए वो, उनको भी स्वर्गवास है। और उसके बाद भी ब्राह्मण के खानदान में, धनी खानदान में जन्म है। लेकिन प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण चीज हमको सिखाते हैं, ये असली भेंट नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं असली भेंट क्या है? दो लोगों को तुलना कीजिए आप। एक है पुण्यात्मा जो धनी खानदान में जन्मा है। आप लोग देखते हैं जैसे अग्रवाल हैं, जैसे मारवाड़ी हैं, गोयल हैं, ऐसे लोग अच्छे परिवार में जन्म लिया है। वो लोग दानी भी होते हैं, वो लोग देते हैं ऐसे। तो ये एक तरह का जन्म है। नहीं तो ब्राह्मणों के खानदान में, जैसे ब्राह्मणों का अनेक सरनेम में आप लोग जानते हैं, ऐसे उनके घर में जन्म लिया है। ये दोनों पुण्यात्मा हैं, फिर भी ये उतना श्रेष्ठ नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं
जितना एक व्यक्ति निस्सहाय भावना के साथ भगवान का आश्रय लेता है, उसके बारे में आपको दूसरा तात्पर्य में दिखाता हूं आपको। इधर देखिए एक श्लोक है, सब लोग बोलिए, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। ये कुंती वाले बोल रहे कि यथा ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, अब सब जीवों के इंद्रियों के स्वामी आप हो, लेकिन मूर्ख जीव इस दुनिया में अपने इंद्रियों को गलत मार्ग में, कुपथ में लगाने के कारण इंद्रिय दूषित होते हैं और अपने आप को वो लोग दुखित अवस्था में डालते हैं सब जीव। लेकिन आप ऋषिकेश हो, जो आपके भक्त होते हैं, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, आपके भक्त अपने सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो हम पांडव लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे स्वामी बने आप, हम आपको ही पूछते हैं, आपके आश्रय में हम लोग। हाँ, और बताती है कि कुंती, इसी तरह देवकी वसुदेव सदा आपके परायण बनकर अनेक साल तपस्या की वो लोगों ने, 10,000 साल सूखे पत्ते खाकर उन्होंने तपस्या की, इसलिए ऋषिकेश नाम ले रहे हैं कि उनकी इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाया उन्होंने। लेकिन खलेन देवकी, खल कौन है? कंस है, क्रूर। ये खल जो है कंस है, वो देवकी को सताया। कैसे सताया? कंसेन रुद्धा का मतलब, रुद्धा का मतलब जेल। उन्होंने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। अतिचिरम, रुद्धा अतिचिरम शुचार्पिता का मतलब है बहुत बहुत लंबे समय के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, सालों साल। शुचार्पिता, इसका मतलब है, शुचा का मतलब है शोक। वो शोक से पीड़ित थी देवकी। कंस ने उनको जेल में, कारागार में डालकर तकलीफ दिया उनको। और बता दिया कि विमोचिता अहम च सह आत्मजा विभो, लेकिन आपने मुझे विमोचन प्रदान किया। इसका मतलब है तरह तरह के तकलीफों से मुझे ही नहीं, सह आत्मजा, आत्मज का मतलब है मेरे 5 पांडव पुत्र है, मुझे भी, पांडवों को भी आपने विमोचन प्रदान किया विविध विपद गणात, अनेक तकलीफों से। मुहु का मतलब है बार बार तकलीफ आया हमारे जीवन में। जैसे भीम को विष पिलाया गया, भीम को बचाया, उसके बाद 5 पांडवों को जिंदा जलाने की प्रक्रिया किया गया, किधर? वारणावत लक्षागृह में, उधर से आपने हमको बचाया। उसके बाद द्यूत क्रीड़ा के द्वारा हमारी सब संपत्ति छीन लिया गया और हमको जंगल भगाया गया। आपने जंगल में भी हमारे साथ आकर दिया, आपने साथ दिया। इसलिए उनका नाम है दीन बंधु, ऐसे बताते हैं। आपद बांधवा अनाथ रक्षका बोला मैंने, अनाथ को आप रक्षा करते हैं, यही पॉइंट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्त अनाथ हो गए हैं, भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको भगवान ज्यादा अटेंशन देते हैं। और जो अनाथ नहीं है, किसी और का आश्रय है, उनको भगवान कम ध्यान देते हैं। तो उदाहरण के लिए इधर बता रही है कि देवकी और कुंती को अगर आप तुलना करेंगे, वो कुंती बोल रही है कि देवकी के पास उनकी पति थी, इसलिए अगर 6 बच्चे मर भी गए और भी बच्चे होने की संभावना थी। साथ साथ पति का भी सुरक्षा था उनको। लेकिन मैं विधवा थी और मेरे 5 बच्चों के लिए कोई सुरक्षा प्रदान करने वाले, कोई नाथ कोई नहीं थे, हम अनाथ थे। इसलिए आपने मेरे बच्चों को और मुझे, आप हमारे नाथ आप बन गए। तो यही व नाथेन मुहु विपद गणात, अनेक विपत्तियों से आपने बार बार हमको बचाया, तो इसलिए मुझे आपने बचाया। और अब बता रही है कि देवकी का दूसरा कारण भगवान ने क्यों 6 बच्चों को नहीं बचाया, क्योंकि वो षडगर्भ 6 असुर हैं, उनको मारना भी था, इसलिए भगवान ने मारा उनको। लेकिन साथ साथ देवकी को आपने आश्वासन दिया कि आप 8वें पुत्र बनकर उनके गर्भ में आप जन्म लेंगे। उस आश्वासन को वो स्वीकारती हुई सदा आपकी चिंतन करती थी देवकी। उस दिव्य चिंतन में इतने परम आनंद को प्राप्त किया देवकी ने,
ये 6 पुत्रों की मृत्यु से उनको उतना तकलीफ नहीं हुआ उनको, क्योंकि कृष्ण का चिंतन करते हुए साथ साथ कृष्ण प्रकट हो ही गए। उसके बाद पूछो मत, देवकी वसुदेव को कुछ तकलीफ है ही नहीं, कभी नहीं था। और साथ साथ कृष्ण के दर्शन और माता पिता के पास वापस लौट आ गए भगवान 11 साल के बाद हैं। तो उसके बाद उनको तकलीफ नाम का कुछ नहीं था उनको जीवन में, ऐसा बता रही है। तो इधर बता रही है कि नाथ का बात आता है इधर तात्पर्य में, प्रभुपाद जी बताते हैं इधर जरा देखेंगे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही, लेकिन भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा की। कारण क्या है इसका? यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे लेकिन कुंती विधवा थी, वो ये कारण है। और कृष्ण के अतिरिक्त तो उनका अन्य कोई रक्षक नहीं था। किसको किसको? कुंती को, देवकी को नहीं। देवकी को तो पति थे, वसुदेव थे, लेकिन कुंती के लिए कोई नहीं था, इसलिए कुंती अनाथ थी। निष्कर्ष है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है। भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होती है भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। अभी आपको डर जाएगा आपके मन में, हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शुद्ध भक्तों को थोड़ा ज्यादा संकटों में डालते हैं भगवान, उसके बाद भगवान के पास भागेगा और भगवान बचाएंगे हमको, है। तो अनेक लोग बोलते हैं प्रभु जी कुछ संकट के बिना भगवत नाम स्मूथली लौट जाएंगे तो अच्छा होगा, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो भारत में अनेक लोग इच्छा करते हैं कि उनको चार बेटे 4 बेटी हो और सबको ऐसे। आप भारत में देखते हैं कुछ कुछ घरों में 10, 12, 15 बच्चे भी हैं, देखा आपने कुछ कुछ। तो वो लोग बड़ा भी करते हैं, जमींदार होते हैं, धन दौलत है और सबको सेटल कर देते हैं अच्छे तरीके से। अभी सब बच्चे बिजनेस में सेटल हो गए हैं, सब बेटियों को वाह करके दे दिया और ये भी वृद्ध हो गए और एकदम तंदुरुस्त शरीर रहा 80 साल तक। और 80 साल होने के बाद एक दिन ऐसे इस चेयर में बैठकर शांति से कुछ तो मंत्र उच्चारण कर रहे थे और थोड़ा 1 गिलास पानी पिया और आंख बंद कर लिया। ऐसे होना चाहिए करके सब लोग इच्छा करते हैं, करेक्ट है ना? स्मूथली होना चाहिए, कुछ दुर्घटना ना हो, कुछ सर्प नहीं काटे, करेक्ट है ना? कुछ बाथरूम में गिर ना जाए बुढ़े होने के बाद, है। और हाथ में एक लाठी लेकर गिर जाए, ऐसा ना हो। इच्छा करते हैं कि नहीं सब लोग, हैं? सब इच्छा करता है इंसान की तकलीफ कुछ नहीं होना चाहिए जीवन में, हम स्मूथली सब कुछ स्मूथ होना चाहिए ऐसे चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शुद्ध भक्तों को तकलीफ देते हैं भगवान, उसके बाद संकट बढ़ जाता है, तब अनाथ होकर भागता है भगवान के पास। ये क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा, जो दूसरे तात्पर्य में और एक तात्पर्य में है, वो श्लोक से आपको पता चलेगा। न वै जनो जातु कथंचना व्रजे मुकुंद सेव्यं जवदंग संस्कृतिं स्मरन् मुकुंदं पुनः विहातुमिच्छे नरसग्रहो जनः। ये बोलते हैं कि मुकुंद सेवा, कृष्ण की सेवा करके वो बताते हैं कि ऐसे भक्तों को नवै जनो जातु कथंचना व्रजेन, वो कभी भी भगवान के श्री चरणों को त्यागेंगे नहीं। ऐसे भक्त लोग, कभी कभी लगता है कि भक्त कुछ भक्ति को छोड़कर चला गया, लेकिन बहुत समय के लिए छोड़ नहीं पाएगा, वो आ ही जाएगा। वो कारण क्या है? रसग्रह जना, चौथा लाइन में बोलते हैं उन्होंने भक्ति रस प्राप्त किया है। भगवान के श्री चरणों की मधुरिमा, भगवान के श्री चरणों की धूली और भगवान श्री चरणों से प्राप्त होने वाली मधु जो है वो प्राप्त करके एक इंसान मदमत्त हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति अन्यवद अंग संस्कृत है, बताते हैं कि अन्यवद का मतलब है दूसरे कार्यों में नहीं लगता है,
संस्कृति का मतलब है संसार, संसार में नहीं लगता। हाँ, उसको स्मरण आता है मुकुंद की हमेशा, हाँ, बार बार। हाँ, इस तरह बताया गया। इस तात्पर्य में एक पॉइंट बताएंगे प्रभुपाद जी, आप देखेंगे। एक दिखाता हूं आपको। इधर बताते हैं, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुछ संगति के कारण नीचे गिरे हैं। मानो सकाम कर्मी हो जिनका पतन सदैव होता रहता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी भक्ति मार्ग में जुड़े हुए भक्त कर्मियों का नकली करता है। वो कैसे है, जैसे कर्मियों के संग करने से उनके मन में इच्छा होता है, भक्त के हृदय में, मैं भी कुछ इस दुनिया में नाटक करूं, मैं भी बहुत पैसा कमाऊं, मैं भी प्रसिद्ध बन जाऊं, पॉपुलर बन जाऊं इस दुनिया में, और मैं भी अनेक लोगों को, स्टेट्स को, बड़े बड़े फैक्ट्री को मैं भी कंट्रोल करूं। उसके मन में इच्छा हो जाता है। किसके मन में? देखिए भक्त के मन में क्या इच्छा होनी चाहिए? सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन कुछ संगति के कारण इसके मन में एक ऐसे नया विचार आता है कि मैं भी इस दुनिया में स्वामित्व जमाऊं, इस तरह की इच्छा आ जाता है। जैसे कैकेयी थी, एकदम सरल थी वो, हाँ, प्रभु रामचंद्र को इतना प्रेम करती थी वो। पहले वो प्रभु रामचंद्र को अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी वो। लेकिन किसका कुछ संगति प्राप्त हुआ उसको? हाँ, मंत्रा का। मंत्रा बोली उसको, अगर तुम्हारा बेटा राजा बनेगा ना, तुम उसकी माँ होने के कारण दशरथ तुम्हारे ऊपर ज्यादा प्रेम रखेंगे। अगर वो कौशल्या का बेटा राजा बन जाएगा तो कौशल्या को प्रेम मिलेगा और तुम उसके दासी हो जाओगी, तुम्हारा कुछ कोई नहीं देखेगा तुमको। इस तरह कुछ चीजें बताकर उनके हृदय में ईर्ष्या को पैदा कर दिया मंत्रा ने, आप देख सकते हैं। तो उनको स्वामित्व जमाने की इच्छा हो गया किसके ऊपर? दशरथ के ऊपर। दशरथ मेरे कंट्रोल में रहेगा, मेरा पति मेरे कंट्रोल में चाहिए मुझे, है। तो वो सोची कि मैं पटरानी बनूंगी और मेरा बेटा राजा बनेगा, राजकुमार बनेगा। इस तरह की विचारें उनके मन में उठे। इसके कारण भगवान रामचंद्र को दूर भेज दिया उन्होंने और बेटे को अपने पास रखना चाहा, तो अहंकार के वश में आकर। तो ये बात है, कभी भक्तों के हृदय भी दूषित हो जाता है कुछ संग से। जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त कुछ संग में आगे हैं, कर्मी जैसे बर्ताव कर रहे हैं, जैसे एक बार इंद्र भी मोहित होकर, मोहग्रस्त होकर उसने ब्रजवासियों को मारने की प्रयत्न की, करेक्ट है ना? वो गोवर्धन लीला में हम सुनते हैं। तो भगवान जब देखते हैं इस तरह है तो भगवान क्या करते हैं इधर बताएंगे इधर। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। देखिए भक्तों के जीवन में जब तकलीफ आता है, कर्मी के जीवन में तकलीफ आता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, भूमि आसमान का फर्क है। क्योंकि कर्मी लोग उनके कर्म फल को भोग रहे हैं, लेकिन भक्त लोगों में के जीवन में अगर तकलीफ आ रहा है तो भगवान को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो प्रभुपाद सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। देखिए एक अनाथ बालक होता है अनाथ आश्रम में, वो अलग है, लेकिन राजा के पुत्र अगर अपने पिताजी को कुछ जुलूस में खो बैठा हो, ढूंढ रहा है, रो रहा है, तो जल्दी ही जल्द मिल लेगा अपने पिताजी से। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाले कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। अभी हमारे मंदिर में भी जन्माष्टमी के दिन देखते हैं, कोई बच्चा गुम जाता है, जोर जोर से रोता है, आंसू बहाता है, तुरंत उसको स्टेज में लेके जाकर हम अनाउंस करते हैं इसके माता पिता किधर हैं, बच्चा रो रहा, तुरंत वो आते हैं, बच्चे को लेकर जाते हैं, तुरंत वो आंसू पोंछ लेता है वो। इस तरह भगवान के भक्त ऐसे हैं। भगवान के भक्त को तकलीफ होता है, लेकिन उसको प्रताड़ित करने वाले कौन है? भगवान खुद है। तो भगवान देखते हैं कि जब एक भक्त का दिमाग दूषित हो गया,
कुसंग से, वो कर्मी जैसे बर्ताव कर रहा है, एक प्रताड़ित करेंगे भगवान उसको। जब वो रोएगा, अनाथ होकर रोएगा कि हे भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत पथ में चला गया, अभी मैं सही पथ में आना चाहता हूँ, तो भगवान तुरंत उनके आंसू पहुंचकर भगवान ले लेंगे उसको, हाँ, संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुछ संगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त, नियोफाइट डिवोटी, भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। ऐसे होता है कभी कभी, जैसे धाम में जाकर हमको बिजनेस नहीं करना चाहिए बताया गया है। कभी कुछ लोग सोचते हैं अरे धाम में इतने भक्त आते हैं, इस्कॉन के दुनिया भर के लोग आते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं हे हम भी इस्कॉन में दीक्षा ले लेंगे, हमारा दीक्षा नाम होगा तो हमारा बिजनेस और बढ़िया होगा। करेक्ट है ना? अगर आपको कुछ क्या बोलते हैं ज्योतिष, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको वास्तु शास्त्र, नहीं तो कुछ दुकान, नहीं तो कुछ बिजनेस, तो किसी गुरु से दीक्षा ले लो जल्दी। लेकिन दीक्षा लेने का हेतु क्या है? अपने बिजनेस को और बढ़ाना। इस हेतु से कुछ लोग भी करते हैं ऐसे, वो सोचते हैं कि मुझे छोड़कर किसी को मालूम नहीं मेरा हेतु, लेकिन और एक व्यक्ति खड़ा है अंदर, कौन? हाँ, वो जानते हैं, ओहो ये तुम्हारा प्रोग्राम है, तुम्हारा प्रोग्राम है मुझे प्राप्त करना नहीं, तुमको इस दुनिया में और ठिकाना बनाना है और अच्छी तरह ठहरना है इस दुनिया में मोटे होकर, है ये तुम्हारा प्लान है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं। काश काश, अफसोस की बात है, करेक्ट ना? और यदि इसका मतलब है जब हम भौतिक पदार्थों के पीछे भागते हैं भोग करने की प्रवृत्ति लेकर, भगवान को भूलकर, उस समय भगवान क्या करते हैं? ऐसे भक्त को कष्ट डालते हैं। ये गलत है सही है? हाँ सही। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, सबको देते हैं क्या? किसी को भी पकड़ दे देते हैं? वो नहीं। किसको देते हैं? हाँ, जिसको व्याधि हुआ है उसको इंजेक्शन देंगे। इसलिए आप डरना मत भगवान से। ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ कर संकट में डालेंगे भगवान। जब हम भौतिक पदार्थों में भौतिक पदार्थों को इकट्ठित करके भोगने की इच्छा हो जाता है हमारे में, तब क्या करते हैं? भगवान प्रताड़ित करते हैं अपने भक्त को। और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। और भी डरावनी चीज है, यस्याहम अनुगृहणामि हरिष्ये तद्धनम शनै। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं। बोलते हैं अरे तुम कुछ इसको घर में रखकर कुछ मतलब देंगे, इसको भगा दो इसको बाहर। ये पैसा भी नहीं ला सकता, कसरत भी नहीं करता, घर में बैठता है माला लेकर घुमाता हुआ, निकालो इसको अभी, भगा दो इसको। भगा देते हैं सब लोग। और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। और इधर लास्ट में प्रभु जी बताते हैं, भगवद गीता में यह भी कहा गया कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उनका भाग्य उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं। अगर किसी कोई धनी खानदान में जन्म लिया है, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, कभी कभी भगवान को भूल भी जाते हैं वो लोग, हैं क्योंकि मैं बड़ा ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, इस तरह सोचते हैं। नहीं तो वो लोग सोचते हैं मैं धनी खानदान में जन्मा हूँ। वो सोचते हैं कि सब लोग कुछ गरीब लोग हैं, ये लोग भक्त लोग हमारे घर में आकर दान लेकर जा रहे हैं। इस तरह वो लोग कभी गर्वित हो जाते हैं वो लोग। लेकिन ये प्रताड़ित अवस्था में जो भक्त है भगवान के ऊपर अनाथ होकर निर्भर होता है, भगवान के पास आता है, तो उसके दिमाग में उसका अहंकार नहीं होता है।
उत्तम कुलों से उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। इस तरह बताते हैं। शुद्ध भक्ति मय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। आप लोग समझ गए बात जो बताया अभी उन्होंने। हाँ, इस तरह आज के सत्र में भी हम देखते हैं कि उत्तरा भगवान की ओर भाग रही है, बड़े भाग्यशाली है, भगवान का स्मरण हो रहा है। और एक श्लोक आप लोग पढ़ सकते हैं जो कुंती वाणी बताती है, जन्मैश्वर्य सुत श्री वीर्येदमान मद पुमान नैवार्हत्य विदातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। हे कृष्ण, जो व्यक्ति बहुत धनी खानदान में जन्म लिया हो, ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, नहीं तो धनी हो, खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, ये लोगों को गर्व चढ़ जाता है। अब ये आत्मा के ऊपर एक आवरण, उपाधि का आवरण आ जाता है। ये उपाधि आने के बाद ये एक व्यक्ति जैसे पिया हुआ पियक्कड़ होता है ना, एक व्यक्ति जो शराब पीने के बाद उसको दिमाग चला जाता है, उसको लगता है कि मैं बड़ा शक्तिशाली बन गया। एक छोटा बच्चा आकर ठोके कर गिर जाएगा वो नीचे, हैं, शक्ति कुछ है ही नहीं उसको, लेकिन बड़ा गर्व करता हो ऐसे पिया हुआ व्यक्ति। इस तरह ये जन्म ऐश्वर्य सुतश्री इत्यादि इंसान को गर्वित कर देता है। ये अगर कभी कभी आपको वायरल फीवर आता है, देखा आपने शरीर में, तो अगर 3-4 दिन के लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेना होता है, उसके बाद वो ठीक होता है। इस तरह जब फीवर बढ़ गया आपको 99 के आगे 100, 102, 104 जितना बढ़ता है उतना खराब है शरीर है। जैसे शरीर तपता है और जीवा भी कड़वा होता है इत्यादि है। इसी तरह ये लोग गर्वित अवस्था में खूबसूरत नहीं दिखते ये लोग हैं, क्योंकि इनके अंदर गर्वी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है दुनिया में, है? उनके बोल चाल, उनके इज्जत इत्यादि कोई नहीं चाहता उसको, है? आप देख सकते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अगर वो भक्त हो, भगवान उसको लाइन पर लाने के लिए कुछ दंड देते हैं, प्रताड़ित करते हैं ऐसे भक्त को। तो प्रताड़ित होकर जो व्यक्ति जीव भगवान की श्री चरणों की ओर रोते हुए भागता है और उसके लिए दूसरा सहारा नहीं है दुनिया में, अनाथ होकर भागता है। कुंती महारानी बोल रहे कि वो लोग ऐसे अनाथ भक्त भगवान को प्रेम से उनका नाम पुकार सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हम गा रहे थे, राधे 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 गोविंदा, राधे राधे वृंदावन चंद्रा, अनाथ नाथ दीना बंधो, राधे गोविंदा। गोविंद माधव गोविंद माधव, गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे केशवा, गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे केशव, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे केशवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे केशवा, राधे 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 गोविंद, राधे 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 वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीना बंधो, राधे गोविंदा। आपद बांधव अनाथ रक्षक, राधे गोविंदा, आपद बांधव अनाथ रक्षक, राधे वृंदावन चंद्र, वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीन बंधो, राधे गोविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, श्री श्री राधा माधव, श्री श्री जगन्नाथ बलसुभद्रा महारानी, श्री श्री गौर निताई की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।